परिस्थितियों में ये काम कर रहे थे और इन सुविधाओं की बहुत जरूरत थी। और आइए बढ़ते आगे। नई सरकार, नए चेहरे, कुछ इसी तर्ज पर आज गुजरात मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। नई कैबिनेट के नए मंत्रियों की लिस्ट बन चुकी है। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि आज 27 मंत्री शपथ ले सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया के जनक दवे के पास बाकायदा शपथ लेने वाले कुछ मंत्रियों के बारे में जानकारी है। आज जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे उनमें हर्ष संघवी, जीतू वाघानी, नरेश पटेल, प्रदीप परमार, गजेंद्र परमार और निमिषा सुथार के नाम शामिल हैं। इनके अलावा राघव जी पटेल, अरविंद रयानी, आरसी मकवाना और देवा मालम कोड़ी का नाम भी शामिल है। दोपहर 1:30 बजे का समय शपथ ग्रहण का रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक पूरा मंत्रिमंडल नया और युवा होगा। रूपाणी सरकार में रहे तमाम बड़े और वरिष्ठ मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। मतलब यह कि पूरी की पूरी सरकार बदलने की तैयारी है। शनिवार को विजय रूपाणी के इस्तीफा देने के बाद भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, लेकिन उनके साथ किसी भी मंत्री को शपथ नहीं दिलवाई गई थी। आज नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। और जनक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जनक, 1:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया, क्या तैयारी शपथ ग्रहण की? जाहिर सी बात है, पूरी तैयारी हो चुकी है अभी। और जो मैं आपको बता रहा था, जो मीटिंग पर हमने बताया कि 23 लोगों, 27 में 23 लोगों को फोन कॉल्स भी चले गए हैं, बाकी लोगों को अभी भी मैसेज जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 27 लोग आज भूपेंद्र पटेल की जो सरकार है उसमें आज शपथ ले सकते हैं। और उनको बकायदा उस मामले में कॉल किया गया है कि आपको राजभवन शपथ समारोह में मौजूद होना है। तो 1:30 बजे यहाँ पर जो बीजेपी के जितने विधायक हैं जिनको मंत्रालय में शामिल करना है उन सभी को कॉल चला गया है और 1:30 बजे वहाँ शपथ समारोह में हाजिर रहेंगे। तो पहली बार ये प्रयास हो रहा है संगठन की ओर से कि जो पूरा मंत्रिमंडल, पुराने जो मंत्री थे वो तमाम मंत्रियों को ड्रॉप किया जाए। नो रिपीट थ्योरी के चलते नए चेहरों को स्थान दी गई है। और आज पहली बार इस तरीके से होने जा रहा है गुजरात में कि एक प्रयोग के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है कि तमाम जो मंत्री थे, जो वरिष्ठ मंत्री थे, उन सबको ड्रॉप किया गया है। जनक, लेकिन इस शपथ ग्रहण में कौन कौन शामिल होगा और क्या उससे अंदाजा लगेगा कि जो नाराजगी देखने को मिल रही थी इस नए मंत्रिमंडल से वो दूर होगी? क्या उसके भी संकेत मिल सकते हैं? जाहिर सी बात है, देखिए कल जो नाराजगी थी वो पार्टी फोरम पे ही रखी थी। इन्होंने कोई बगावत या उस तरीके से नहीं किया था। और जाहिर से उनका अधिकार भी है कि पार्टी में कोई नाराजगी है तो जो भी मंत्री हैं वो पुराने मंत्री रहे हैं, वो उनको उस तरीके से जो भी अपनी बात है वो रखने का मौका भी दिया गया था। तो सभी को सुनना पड़ेगा। जब बड़े तबके के एक समय के मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के तौर पे जो मंत्री रहे हैं उनको जब ड्रॉप किया जाता है तो जाहिर सी बात है एक दबाव बनाने की कोशिश भी उनकी ओर से होती है कि मुझे सुनिए आप और मैं जो कहूँ उसको आप करिए। तो वो सारी बातों को संगठन ने सुना, लेकिन संगठन इस बात को लेकर चला कि देखिए कुछ भी हो जाए इस बार कुछ नया करना है, जो टारगेट दिया गया उसके मुताबिक जीतना अगर है तो जाहिर सी बात है। जनक, आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। तो अपने दर्शकों को बता दें 27 मंत्री ले सकते हैं शपथ 1:30 बजे। और ये दो तस्वीरें आपके सामने। सोमवार को सीएम भूपेंद्र पटेल ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री के तौर पर और अब उनकी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। 27 मंत्री शपथ ले सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरे मंत्रिमंडल में नए और युवा चेहरों को जगह दी गई है। जो पिछले वरिष्ठ मंत्री हैं या फिर जो अनुभवी हैं उनमें से किसी को भी इसमें रिपीट नहीं किया गया। यानी पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो नया और युवा होगा। हालांकि चुनाव में महज कुछ ही वक्त बचा है और ऐसे में बड़ी चुनौती भी होगी, ना सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के ऊपर बल्कि इस पूरे मंत्रिमंडल को साथ लेकर जो तमाम जनता की आकांक्षाएं हैं उसको किस तरीके से पूरा करना है, क्योंकि चुनाव में भी जाना है। तमाम चुनौतियों के बीच 1:30 बजे ये तमाम जो विधायक हैं जो नए मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे वो शपथ लेंगे। जनक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जनक, तो क्या ये पता चल पाया है कि आखिर जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उस दौरान कौन कौन मौजूद रह सकता है? देखिए, फिलहाल तो जो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं और यहाँ पर गुजरात के बीजेपी के प्रभारी भी भूपेंद्र यादव भी यहाँ पर है। उसके अलावा संगठन महासचिव केंद्रीय स्तर पर जो बीजेपी संगठन देखते हैं BL संतोष भी यहाँ पर मौजूद है। तो बड़े संगठन के पदाधिकारी तो यहाँ पर बैठे ही है। उसके अलावा गुजरात के संगठन महामंत्री हैं रत्नाकर, वो भी यहाँ पर है। बीजेपी के जो यहाँ के बड़े नेता हैं वो तमाम लोगों को बुलाया जाएगा। और
एक मंच से ये मैसेज देने की कोशिश होगी कि नाराजगी अपनी जगह पर थोड़े समय जरूर रही, लेकिन फिलहाल अब सब लोग साथ हैं और बड़े लोगों के आशीर्वाद है, जो नए लोग आए हैं उनको, और नई सिरे से सरकार चलाएं, हम आपके साथ हैं, ये दिखाने की कोशिश यहाँ से आज मंच से होगी। और इसी के चलते जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, उसके अलावा संगठन के बाकी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन तमाम लोगों को वहाँ पर राजभवन में बुलाया गया है। मैं भी थोड़ी देर में यहाँ से अगले 10 से 15 मिनट में मैं वहाँ पर होऊंगा, तो वहाँ से भी तस्वीरें हमारे दर्शकों को पहुँचाऊंगा कि किस तरीके की आखिरी स्तर पर की तैयारी है। चूँकि 1:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, एक नए मंत्रिमंडल को देना, और जानकारी है कि आज ही कैबिनेट भी बुलाई जाएगी, जो कैबिनेट स्तर के लोग, और कैबिनेट जब बुलाई जाएगी तो जाहिर सी बात है कैबिनेट में पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन, अमूमन ये होता है कि कैबिनेट बुलाने के बाद मुख्यमंत्री कैबिनेट का जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काम करते हैं, किस मंत्री को क्या जिम्मेवारी दी जानी है, किस मंत्री की क्या भूमिका होगी, ये सारी चीज़ें उनको लिखी जाएगी। लेकिन इसमें 10 से ज़्यादा लोग हैं वो कैबिनेट स्तर में होंगे, बाकी कुछ को स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाए, कुछ को राज्य कक्षा। और सबसे खास बात है, अगर मैं पूरे अभी उस जो लिस्ट है उस लिस्ट को मैं देख रहा था, जो न्यूज़ 18 ने सबसे पहले दिखाई थी कि ये लोग यहाँ पर हो सकते हैं, और उसी बिल्कुल सटीक जानकारी हमारी रही और उसके मुताबिक ही लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है। उसमें अगर आप देखें तो सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, मध्य और उत्तर, इस 4 जोन को अगर देखें तो सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, इस तरीके की कोशिश की गई है। उत्तर गुजरात से 3 लोगों को मंत्री बनाया गया है, सौराष्ट्र से 7 लोगों को, मध्य गुजरात से 5 लोगों को, उसके अलावा दक्षिण गुजरात से 7 लोगों को। तो इस तरीके से हर जिले को ज़्यादातर, हालांकि हर जिला कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन ज़्यादातर ये कोशिश की है, चूँकि शहरों से भी, जबकि अहमदाबाद में अभी ही 3 मंत्री होंगे मुख्यमंत्री के अलावा, 2 और प्रदीप परमार और जगदीश पांचाल द्वारा विधायक हैं, उनको शामिल किया गया है। तो अब उस तरीके से तो हर कास्ट बेस्ड इक्वेशन, चूंकि चुनाव में जा रहे हैं आप, तो हर कास्ट को रिप्रेजेंटेशन मिले ये ज़रूरी है। और इसी के चलते चाहे पटेल समुदाय से हो, चूंकि जो जानकारी है मुख्यमंत्री के साथ लेउआ और कड़वा पटेल मिला के 6 मंत्री होंगे पटेल समुदाय से। जाहिर सी बात है उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते पटेल समुदाय को, और उन फील्ड जो हुआ था उसको वो बनने की कोशिश के तौर पे इसको देखा जा रहा है। तो चाहे ओबीसी हो, SC ST हो, या कहेंगे ब्राह्मण फेस हो, तो उन तमाम लोगों को सही जगह देने की कोशिश के तौर पे फिलहाल ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और इसी चलते 23 लोगों को कॉल चली गई। हो सकता है कि मंच पर 27 लोग भी हो, क्योंकि कुर्सियां 30 लगनी शुरू हुई है, मेरे पास जो जानकारी आई है। और जनक, अब तो बहुत कम वक्त बचा है, अगर 1:30 बजे शपथ ग्रहण होगा, आप बता रहे हैं कि 23 को कॉल्स जा चुकी है, 27 ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ, तो अब तो वक्त बहुत कम बचा है। 23 ही या फिर 27 नहीं होती। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं होती। कई लोग, मैं अभी फोन जब जिनसे फोन कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जिनको फोन कर रहे थे, चूंकि आपको 27 लोगों को फोन करने होते, तो फोन जब अध्यक्ष की ओर से फोन जाता है तो कई बार फोन सामने बिजी टोन मिलता है, तो ये सामने कॉल करते तो वो कई बार होता है। लेकिन होता क्या है कि सभी को बुलाया गया, सभी विधायक वहां पर मौजूद होंगे। उसमें आखिरी तौर पे भी कहे कि आपको मंत्री जगह पे लेनी है, तो वो बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। बीजेपी में मैं लंबे समय से ये देखता हूँ, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो खुफिया विभाग से जो जानकारी है उसके मुताबिक 30 कुर्सियां लगी है। तो उस 30 कुर्सियां में आप मुख्यमंत्री की एक कुर्सी मिला ले, एक राज्यपाल की राज्यपाल की एक कुर्सी मिलाने बावजूद आपके पास 28 कुर्सियां बचती हैं। वो 28 कुर्सियों में 27 मंत्री होंगे, 28 मंत्री होंगे वो एंड मौके पर जहां पहुंचेंगे वो। लेकिन 23 की सूची मेरे पास है, जो न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को हमने 10 बजे से ही दिखानी शुरू कर दी थी सटीक तौर पे कि यही लोग मंत्री बनने जा रहे हैं। तो बिल्कुल उसी दिशा में जो पूरा विस्तरण है वो इस दिशा में चल रहा है। शुक्रिया जनक, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो पूरी की पूरी नई कैबिनेट गुजरात की 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह, लगातार अपडेट देते रहेंगे।